हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। साइंस लास्ट मिनट रिवीजन के एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी जो आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम 2 तारीख को होने वाला है, 2 जुलाई को, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट में थे, ये जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो उसको ज़रूर देख लेना। तो आज हम साइंस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so first question is, in which of the following interaction only one species is benefited? ऐसी इंटरेक्शन बताओ जहाँ पे एक ही स्पीशीज को बेनिफिट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में सिर्फ एक ही स्पीशीज को बेनिफिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल और बोर्ड की एग्जांपल आती है यहाँ पे। क्रोकोडाइल की दांतों में क्या हो जाते हैं, कीड़े फंस जाते हैं, ये बोर्ड आके उनको खाती है, ठीक है। तो ये अनअफेक्टेड रहता है और बोर्ड जो है वो यहाँ पे आके, जब ये मुंह खोल के ऐसे बैठते हैं ना क्रोकोडाइल, तो बोर्ड आके वहाँ पे इनको खा के चली जाती है। सेकंड, अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम देखें इसका फ्लावर और पोलन ग्रेन का अगर हम बात करें, ठीक, तो इनको दोनों को बेनिफिट होता है। फ्लावर का और हॉनी बी का, ठीक है। हॉनी बी की अगर हम बात करें, हॉनी बी को हॉनी मिल जाता है, फ्लावर की पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। उसके साथ साथ अगर हम देखें पैरासिटिज्म में एक को हार्म होता है, दूसरे को बेनिफिट होता है। जैसे सिंपल मॉस्कीटो, ठीक है, मॉस्कीटो। उसके बाद अगर हम कंपटीशन की बात करें, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। देन इसके साथ साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, जहाँ पे एक स्पीशीज़ को नेगेटिवली इफेक्ट, एक स्पीशीज़ गॉट अफेक्टेड नेगेटिवली, ठीक है ना, नेगेटिवली। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एमेंसलिज्म की। यूकलिप्टस प्लांट जो होता है ना, यूकलिप्टस प्लांट जो होता है, ये जहाँ पे भी होता है, इसके जो भी ज़मीन में पानी होता है इसको खींच लेता है, ठीक है ना। इसके जो साथ में जो प्लांट होते हैं उनको पानी नहीं मिलता, तो इसको बोलते हैं हम एमेंसलिज्म। ये उल्टा है इसका कमेंसलिज्म का उल्टा है ये। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोम। तो ये आपको वीडियो में ये दिख रहा होगा रिजोम क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी है मैंने। तो कौन सी एग्जाम्पल है इसकी, तो इसका जो गिंगर, टर्मरिक, लोटस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबो, सब इसकी एग्जाम्पल है। देन विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से कौन कौन एसोसिएटेड नहीं है, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन। तो इससे कौन एसोसिएटेड नहीं है एटॉमिक नंबर से, तो ये है जेम्स चैडविक जो है वो एटॉमिक नंबर से एसोसिएटेड नहीं है। यूनिट यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा यूनिट यहाँ पे किया जाता है, आपको पता है डॉप्सन यूनिट होता है यहाँ पे। ओडोमीटर जो है स्पीड को, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मरकरी। मरकरी क्या है, ये मेटल है, ठीक है ना, लिक्विड है जो। उसके साथ एमलगम इज अलॉय ऑफ मरकरी, इट्स ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इज सिनाबार, मीना माटा इज़ द काज बाई मरकरी। देखो ये अगर आपको पहला नहीं पता, ठीक है, तो ये तीनों जो हैं इसके हैं पहला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द एबो है। कहाँ गया इसका आंसर, हाँ, ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी एलिमेंट वाई रेडियो एक्टिविटी इज फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन इन सर्टन ऑकरिंग नेचुरली, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे क्या है, इसका जो राइट आंसर क्या है वो है डी, ऑल ऑफ द एबो। साइंस में जनरली ज़्यादातर आंसर ऑल ऑफ द एबो ही होते हैं ऐसी चीज़ों में। प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग बॉक्साइट टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट को रिफाइनिंग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बायर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बायर्स प्रोसेस। Which of the following is true about hydrogen? Discovered by Henry Cavendish, it has atomic number 2. Hydrogen is the gas of diatomic molecule, only A and C. So इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी A and C। इसको डिस्कवर किया किसने, हेनरी कैवेंडिश ने किया है।
हाइड्रोजन जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब सिंपल ये होता है कि ये H2 की फॉर्म में हमें मिलता है। विच इज़ ट्रू अबाउट द डेक्टाइलोग्राफी, डेक्टाइलोग्राफी के रिलेटेड क्या सही है? इट्स ए फिंगरप्रिंट मेथड, इट्स ए बायोमेट्रिक मेथड, इट्स ए स्कैनिंग मेथड। तो ये एक फिंगरप्रिंट का मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द केपलर्स लॉ? आपने बहुत बार पढ़ा होगा केपलर्स लॉ, आई होप। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ट्रू क्या है यहाँ पे। पाथ विल बी एलिप्टिकल, इक्वल एरिया विल कवर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टी स्क्वायर यानी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यानी रेडियस, ऑल आर ट्रू। सो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रू है। पाथ जो होगा एलिप्टिकल होगा केपलर्स लॉ में, केपलर मोशन भी आपने पढ़ा होगा। इक्वल एरिया जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाएगा, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। व्हाट इज विजुअल एक्यूटी? ability to discern the shape, ability to discern the details of things we see, both A and B। तो इसका जो राइट आंसर है वो A and B दोनों है। ability to discern the shape, ability to discern the detail of the things we see। क्वेश्चन नंबर 12, वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ये किसने बोला था? अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो ये वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ये किसने बोला था? क्यों बोला था? क्योंकि देखो इसीलिए ना, क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड की ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है हमें, ये है, ये यूरोप की बात करें हम, ठीक है, ये यूरोप है। यूरोप में हमें इस वक्त रशिया में सबसे ज़्यादा कोल मिलता है। तो कोल वहीं पे होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रीज़ थे, अच्छा इवन जो हॉट टेम्परेचर था, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर था, जंगल थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो जंगल जो होते हैं वो दब जाते हैं हार्ड एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में, ठीक है, तो वहाँ पे फॉसिल्स बन जाते हैं, उससे ये कोल बनता है। तो इसलिए ये बताते हैं कि वेजिटेशन इज़ अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रशिया का क्लाइमेट था, जो वेजिटेशन हमें वहाँ पे मिल रही है, वो जो कोल मिला, कोल कहाँ से बनता है? लकड़ियों से, मैंने आपको बताया, जैसे फॉरेस्ट से, बाकी से। तो वो जो है वो ये बताता है कि रशिया जो था एक वक्त में इक्वेटर वाले एरियाज़ में था। तो अब इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कॉपर। Which of the following is true about the global warming? Methane is present, caused acid rain happens mostly in troposphere। बहुत आसान है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है। डी, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? ये होती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। जब ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? ऐसे गैसेस हैं जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस स्पेस में नहीं जाने देते, उनको री एमिट करते हैं बैक, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देन उसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? सेम लेवल ऑफ रेनफॉल कॉल्ड आइसोहाइड लाइन्स, ओके राइट। सेम लेवल ऑफ प्रेशर कॉल्ड आइसोबाथ लाइन्स, ठीक है। सेम लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर कॉल्ड आइसोबाथ लाइन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तीनों राइट हैं, ठीक है, आइसोहाइड्स, आइसोबार एंड आइसोबाथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एग्राशियस, यूडोथ्रिक्स, रीसिया, क्लैडोफोरा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक, यानी एग्रिकस। तो शॉर्टकट में मैंने जल्दी से 15 MCQ डिस्कस किए। ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन और MCQ लाऊंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए।